Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following acts as a precursor to form the active enzyme. इनमें से कौन सा एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर टू फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम? तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास एस्पार्टेट, ऑप्शन बी हमारे पास है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी इज काइनेज एंड ऑप्शन डी हमारे पास है zymogen. So let's start with our key concept. The key concept of this question is enzymes. एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स होता है हमारे बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होते हैं और ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और कैसे करते हैं इंक्रीज? तो ये रिड्यूस कर देते हैं। क्या? इट रिड्यूसेस दी, या फिर आप कह सकते हो लोअर्स द इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स आपके क्या होता है? ये होता है आपके बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। लिविंग सेल से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बायोलॉजिकल होता है ओरिजिन में। एंड ये क्या होता है? ये आपके टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? ये आपके टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होता है। अगर आपने हल्के से भी टेम्परेचर एंड पीएच के साथ छेड़छाड़ करी विथ द स्पेसिफिक एंजाइम, तो क्या होगा? उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी एंड एंजाइम अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रिकर्सर टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। तो एक्टिव एंजाइम कौन सा है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, दैट इज एस्पार्टेट। ऑप्शन ए है हमारे पास एस्पार्टेट। अब ये जो एस्पार्टेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। ये क्या है? ये आपका है अल्फा अमाइनो एसिड, जो कि यूज होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जैसे इसके पास क्या होता है? एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन हमारा मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड किसका? तो ग्लूकोज का। ये आपका सर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये स्टोर होता है किस किस पे? एनिमल्स में, फंजाई में एंड कुछ बैक्टीरियाज में। बैक्टीरियाज में। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास काइनेज। ऑप्शन सी है हमारे पास काइनेज। अब काइनेज क्या है? तो ये एक एंजाइम है हमारे पास। ये क्या है? ये एक एंजाइम है जो क्या ऐड करता है? ये ऐड करता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं PO4 3-। ये ऐड कराता है किसकी तरफ? तो टू अदर मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट है हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे जाइमोजेन। जाइमोजेन। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली सिक्रीटेड होते हैं किस फॉर्म में? ये आपके जनरली सिक्रीट होता है उसके इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जाइमोजेंस। और ये आपका क्या है? ये आपका, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रिकॉर्सर टू एंजाइम्स। और ये जो जाइमोजेंस है, इसको आप फर्दर क्या करते हो? एक्टिवेट करते हो बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल environment
सुटेबल इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया एंड वो क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रिकर्सर टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एस्पार्टेट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि एस्पार्टेट का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है विद द प्रिकर्सर टू फॉर्म एक्टिव एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन, ये तो हमारा एनिमल स्टार्च हो गया, ये भी नहीं होगा। वी हैव काइनेज, ये आपका एंजाइम है जो बेसिकली क्या करता है, ये आपका ऐड करता है फॉस्फेट ग्रुप, ये भी नहीं होगा आपका। और नेक्स्ट है हमारे पास जाइमोजेंस। अभी हमने पढ़ा जाइमोजेंस क्या होता है, ये आपकी बेसिकली होता है इनएक्टिव और ये आपका एक्ट करता है कैसे, एज अ प्रिकर्सर टू एंजाइम्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज जाइमोजेंस। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।